भाई साहब, दिल्ली का माहौल क्या है? देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सभा पदयात्रा शुरू हो गई। दिल्ली का माहौल ये है कि जो दिल्ली का माहौल इस टाइम केजरीवाल जी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पब्लिक को क्या चाहिए। दिल्ली के अंदर एमसीडी में पब्लिक ने चुन के भेजा, विधानसभा में चुनाव की बार दिल्ली की जनता यही चाहती है। सातों के 700 जो सांसद है यहाँ से बात समझ लो, वो सब केजरीवाल जी के चुन के आए। सातों को साथ गठबंधन से, चाहे कांग्रेस के आम पार्टी के मिल के आए, तो पब्लिक के दुनिया भर के काम कर सके। जो पब्लिक को परेशानी होती है उनके लिए। नहीं तो ये देखो ना, ये जो इन्होंने छः सांसद बदल दिए, इन्होंने जो बीजेपी वालों ने बदले हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं करे, जब भी तो उन्हें सांसद बदलने की जरूरत पड़ गई। और जो काम करे होते तो वो क्यों बदलते। अब इन्होंने जो यहाँ से पूर्वी दिल्ली से यहाँ से जो अब सांसद उतारा, पार्टी वालों ने उतारा है, जो ये कुलदीप भाई को उतारा है, बात समझो। वो पब्लिक का दुख दर्द हर चीज जानते हैं, लोगों का काम करना जानते हैं। वो निगम पार्षद रहे, आज विधायक कहेंगे, बात समझो। और जो जनता उनको सांसद बना के चुन के भेजती है, वो हमारे बीच के नेता आएंगे, बात समझ लो। तो लोगों का वो हर काम में पीछे नहीं हटेंगे। क्या माहौल है भैया इस बार? माहौल इस बार एक तरफा है। आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली में तो आ रही है और पूरी दिल्ली में अभी माहौल बन रहा है धीरे धीरे। पर हमारे यहाँ जो पूर्वी दिल्ली से हमारे यहाँ के भाई हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, जो इस टाइम प्रेजेंट में विधायक है, वो हमारे यहीं के क्षेत्र के एक तो रहने वाले हैं। वो ऐसे कोई फ्लाइंग में नहीं आए कहीं से कि जब बाहर से आ गए कि आपकी टिकट हो गई, आप यहाँ से लड़ रहे हैं। और वो 5 साल आते नहीं, जैसे गौतम गंभीर जी थे, कमेंट्री कर रहे थे बस। उन्हें हम लाइव देखते थे, कभी क्षेत्र में नहीं देखते थे। कुलदीप भाई हमारे यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं और हमारे क्षेत्र के ही बेटे हैं। उन्हें इस बार जो लड़ाई है, इस बार आम आदमी वर्सेस मोदी। आम आदमी जो आम लोग हैं, कॉमन मैन वर्सेस मोदी है इस बार लड़ाई। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी वर्सेस आम आदमी। अच्छा, क्या सर आप लोग इधर ही हैं? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आम लोगों के बीच आए, नेताओं के पास तो आए नहीं हम लोग। क्या नाम है आपका? अमन। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट में तो मुनाफा है। हाँ जी। तो कैसा सरकार काम कर रही है केंद्र की 10 साल से? 10 साल से जो सरकार काम कर रही है, मतलब काम तो ठीक चल रहा है, पर जो रिश्वत थी और ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ चुका है भाजपा के आने से। केजरीवाल जी ने देखो ना कितने काम कराए हैं, उनके तो हाथ में नहीं, उसके बाद भी वो काम करा रहे हैं केजरीवाल जी। और कुलदीप भाई का अब की बार मामला लग रहा है कि पार निकलेंगे अपने यहाँ सीट से। गाँव का हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक? हाँ बिल्कुल। नहीं, समर्थक नहीं है हम तो, पर इस बार वोट देंगे। हम बीजेपी को वोट दे देते थे, पर इस बार अपना वोट बदलना है। तो जब करप्शन के मुद्दे पर जब आपके नेता पर हमला करेगा, आपके कैंडिडेट पर हमला करेगा, तो आप लोगों के पास क्या जवाब है? आसपास के जो वोटर रहते होंगे वो तो बोलते होंगे। हम देख रहे थे बहुत सारा झंडा लगा हुआ है, जय श्री राम जय श्री राम का लगा हुआ है, जो वो ठीक है, बट अपने यहाँ काम होगा उस हिसाब से तो उसको तो वोट दी जाएगी। अब पिछली बार वहाँ से बीजेपी से जो सांसद थे गौतम जी, वो हमने कभी देखे ही नहीं है। बस हमने तो टीवी में देखा है उनको। पता नहीं किसको लाके यहाँ खड़ा कर दिया भाजपा से, हमने उनका कभी नाम भी नहीं सुना। मल्होत्रा जी का, हर्ष मल्होत्रा को नहीं जाता रे, मेयर रहे इधर। नहीं, हमने सुना। हमने तो कुलदीप जी का अपना सुना है, वो काम भी कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए। उनका क्षेत्र भी नहीं लगता विधायक का, फिर भी यहाँ आते जाते रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में अच्छा कौन है, केजरीवाल की मोदी की सरकार? मोदी की गारंटी की केजरीवाल की गारंटी? हम लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं। केजरीवाल का गारंटी सही है, जब से आया तो बहुत छूट दिया, महिलाओं को तो बहुत छूट दिया वो केजरीवाल, महिलाओं को। हाँ। और बिजली पानी तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि मोदी की बिजली पानी। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ हो, क्योंकि दोनों राइवल हैं, दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं। देखो, गठबंधन से लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ में है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं और कुलदीप जी को चाहते हैं, उनके कामों को चाहते हैं। कुलदीप जी का पहले पार्षद बने कल्याणपुरी के, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो विधायक का उन्हें चांस मिला तो विधायक का चांस किया। और वैसे भी आम लोगों के सुख दुख में सभी चीज़ में वो आते जाते रहते हैं, लोगों की दिलों की बातों को पूछते रहते हैं। हम गौतम गंभीर जी आए हमारे क्षेत्र में, हमारे सांसद थे, तो वो आए तो केजरीवाल जी के ऊपर उंगलियां उठाने आए गाजीपुर के खत्ते कूड़े घर पे। जब भी आते थे वो कूड़े घर पे आते थे और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उंगलियां उठाते थे। वो मैं खुद एक आम आदमी नागरिक होकर कहता हूँ कि गौतम गंभीर जी, आप मेरे क्षेत्र में मैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड से हूँ, तो वहाँ कब आए? अरे इसलिए तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे बस का बात नहीं राजनीति, हमको चुनाव में नहीं लड़ना है, हमारा टिकट, हमको टिकट मत दो। इसलिए तो हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी लेके आई। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बस का नहीं है, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि मेरे बस का राजनीति करनी नहीं है। और
हर्ष मल्होत्रा जी पहले महापौर भी रह चुके हैं हमारे यहाँ, तो उनके भी लोगों ने कारनामे देखे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ये तो पार्टी को जब कोई चेहरा नहीं मिला, बड़ा चेहरा, तो ये हर्ष मल्होत्रा जी को उतार के ले आए, और उनको तो लोग भूल भी चुके हैं कि कोई हर्ष मल्होत्रा था। कुलदीप जी ऐसे उनको पिछले 8-7 साल से लोग बराबर जानते आ रहे हैं, और अन्ना हजारे के आंदोलन से भी उनको लोग जानते आ रहे हैं। वो एक साधारण घर से हैं, सफाई कर्मी के बेटे हैं। घर पहुंच सकते हैं हम। अच्छा, लोकल जब मतलब एक्सेसिबल है, अगर हमें कुछ भी जरूरत पड़ेगी हम उनके घर चले जाएंगे। बाढ़ से शुरू करके बाहर से शुरू उम्मीदवार लोकसभा तक घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे अमृत गौतम जी थे, उनके घर पहुंच सकते थे, नहीं जा सकते थे। उनसे तो मुलाकात भी, ये सोच लो अगर यहाँ पे गाजीपुर में आ रहे हैं तो मुलाकात भी बहुत ही नहीं लगता कि हम मुलाकात कर पाएंगे। सही क्या ना भाई कल? और इनको तो हम घर तक जानते हैं। और बढ़िया आम आदमी पार्टी का। अच्छा, ये सब यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले यहाँ बैठे हुए हैं? पूरा गांव में आम आदमी पार्टी। गांव में मोदी जी लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं सर। ये गांव के मोदी लोग हैं। अच्छा, तो ये मोदी जी की गारंटी पर नहीं भरोसा है? थोड़ा सा 19-20 तो होता ही है, सब जगह पोजीशन ना हो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। जैसे पहले 15 लाख आए ना खाता में, ऐसे ही आपकी गारंटी है। अच्छा, जैसे मोदी जी की पहले 15 लाख की वो थी, काला धन लाने की वो थी, तो वो गारंटी ना, ऐसी आपकी नई गारंटी है। अच्छा, एक बात बताइए, हम वहाँ से जब पैदल आ रहे थे तो जितने भी घर देखे सब पे झंडा था, है ना? कुछ महीने पहले देखिए दिल्ली में जब भी जिस कम्युनिटी से आते हैं कुलदीप जी, तो ये जो हिंदू मुसलमान यहाँ तकरीबन 5.5 लाख मुसलमान, 4.5 लाख एससी, तो ये बोल रहे हैं कि क्या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जाट और मुसलमान पश्चिमी यूपी में एक साथ वोट नहीं करता है, तो क्या ईस्ट दिल्ली में से केजरीवाल अच्छे नेता हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। कुलदीप जी भी अच्छे काम करेंगे, करते आ रहे हैं कई योजना से, यूँ उनके साथ है। पहले गौतम जी ने कुछ नहीं किया, गिरी जी ने कुछ नहीं किया। शक्ल ही नहीं देखी आज तक यहाँ, शक्ल ही नहीं देखी गंभीर की। अरे तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि चेहरा मत देखो, हमको देखो, मोदी है तो हवाई फायरिंग है। हवाई फायरिंग है। अच्छा, केवल कहना ही कहना, काम कुछ नहीं। अच्छा, आपका तो इतना उम्र है, कितने दिनों से देख रहे होंगे हाँ चुनाव, ये जो 400 पार और जो बीजेपी जिस तरीके से हवाई फायरिंग है। हवाई फायरिंग। अच्छा, कुछ तो नहीं। मोदी जी को तो बड़ा यकीन है बीजेपी को कि इस बार 370 पार है। अब देखो ना चंडीगढ़ में क्या हुआ, आम आदमी जीता और बैठ गया हाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट इसमें माहिर है। इसका मतलब सब आप लोग आम आदमी पार्टी वाले हो? कुछ महिला नहीं, सब आम आदमी पार्टी वाले हैं। आप लोग भी हैं? हाँ जी। हैं? तो ये पहले मोदी जी के वोटर से बाद में शिफ्ट हो गए या? ना पहले तो वैसे मोदी जी को देते थे, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी को ही। तो ये इधर 2 महीना पहले हृदय परिवर्तन हुआ आप लोगों का या? बहुत पहले से ही। बहुत पहले से ही। अच्छा, आ रहा हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं। तो नमस्ते आप लोगों को, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और ये माहौल देखने आए थे कि क्या माहौल है इधर, तो हम लोग बात कर लें। अच्छा, ये बताइए, आगे आप ही लोगों से बात कर लें। अरे का हम लोग इधर बैठ जाते हैं। ये तो आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग कोई पार्टी के का कोई फंक्शन है या? मेन चीज पार्टी के लिए तो नहीं है, हम मेन कुलदीप कुमार मोनू जी के लिए है कि वो इतने अच्छे इंसान है ना, वाकई में मैं दिल से बता रही हूँ, वो इतने अच्छे इंसान है कि पहले वो काउंसलर थे, फिर वो एमएलए, अब उनको एमएलए, फिर अब उनको सांसद बनने जा रहे हो। कभी भी उनके यहाँ कोई भी बंदा चला जाए वो कभी किसी को निराश नहीं करते, और अपनी विधानसभा तो छोड़ो, दूसरी विधानसभा के लोग भी उनके पास जाते हैं। वो वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो अगर बन जाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये संजोग है या इत्तेफाक कि हम जहाँ भी आ रहे हैं जो भी मिल रहा है वो कुलदीप कुमार का ही है, या आप लोग आम आदमी पार्टी का इधर, इसका मतलब गढ़ में हम आ गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक तो वो लोकल भी है ना हमारे, सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक हमारे बीच में रहने वाला बंदा एससी, उसको जो टिकट दिया है ना, तो इस वजह से सभी पढ़े लिखी जनता भी वैसे भी वाकई में कुलदीप कुमार जी के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी का अंतर बड़ा लंबा रहता है यहाँ, ये 15% 13% का वोटिंग अंतर है। आपको लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबला दे पाएगी बीजेपी को? 7-0 बीजेपी बार बार कह रही है, 14 में भी वही हुआ, 19 में भी वही हुआ,
24 में इस बार है, तो कैसे कुलदीप कुमार जीत पाएंगे? सर कहने के लिए तो उन्होंने ये भी कहा था कि 20 बड़ा और मतलब 16 बड़ा और 20 छोटा, तो इस तरह के आंकड़े तो उनके चलते रहते हैं। बीजेपी वालों का क्या है, कहने से सब कुछ थोड़ा जाएगा। और मैं कहूंगी कि वो कौवे को मैं कबूतर कहने लगूँ तो कबूतर थोड़ी हो जाएगा, कौवा ही रहेगा ना। अरे आप जिसकी बात कर रही है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा है बीजेपी को। सब नहीं, वो एक अंधविश्वास है जो मीडिया दिखाएगी वो लोग देखेंगे। अब मैं कहने लगूँ, अभी आप मुझे कह दो 500 का पत्ता देके कि आप बीजेपी की गुण गा दो, तो मैं तो गा लूंगी। फिर उसके बाद में कहूंगी कि मीडिया वाला कहाँ पैसा देता है मैडम? दे पाएंगे, 101% दे पाएंगे। और आना तो कुलदीप कुमार जी को ही है, चाहे लाख कोशिश कर लो, कुलदीप कुमार ही आएंगे। उन्होंने 2 बार सांसद खड़े किए। दिल्ली में तो देते गौतम गंभीर जी तो अपना बल्ला हिलाते हिलाते चले गए। उससे पहले वो क्या नाम था उनका, गौतम गंभीर जी, महेश हाँ, वो भी टाटा बाय बाय करके चले गए। अगर इतना ही अच्छा सांसद लेके आते हैं तो फिर खड़ा करना चाहिए ना लोगों को, रुकना चाहिए ना। गौतम गंभीर जी ने कह दिया कि मुझे माफ कर दो मोदी जी, मैं तो अपने बैट बल्ले में ही बढ़िया हूँ। हम सोसाइटी से आए हैं, मोनू भैया को हम बहुत पुराने जानते हैं। एक पार्टी वार्टी का कोई चक्कर नहीं है, वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनका साथ देना हर किसी का बनता है। पढ़ा लिखा लोग भी मोनू कुमार जी के साथ है, पढ़े लिखे लोग भी सोसाइटीज के। वो कहते हैं इस बंदे को वाकई में आना चाहिए। मेरे घर की कामवाली का एडमिशन बीजेपी की काउंसलर नहीं करा पाई थी, कामवाली के बच्चे का एडमिशन। वो बेचारी एक दिन, मैंने कहा तू लेट क्यों आई है, कह रही मैं वहाँ मैडम के वहाँ गई। मैं कहा कौन सी मैडम के यहाँ, तो कहती है मेरी लड़की का ना एडमिशन होना है। उसके 3 बच्चे बेचारी के, और उसकी लड़की का एडमिशन बीजेपी की एक काउंसलर साहिबा नहीं करा पाई। और हमारे मोनू ने जाके वहाँ और कराया, पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। अच्छा, नहीं, मतलब ये ईस्ट दिल्ली में ही रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि हैं आप भी? आप भी कुलदीप जी के समर्थक हैं क्या? जी बिल्कुल, कट्टर समर्थक। अच्छा, ये पूरा गली ही उन्हीं का है क्या? हम जहाँ जा रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी वाले मिल रहे हैं? देखिए, उन्होंने काम जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम कर रही है, जो निगम पार्षद है, मौजूदा निगम पार्षद, उनके बिहाफ से हम आगे चल रहे हैं अभी। अच्छा, ये वार्ड सदस्य जो आम आदमी पार्टी के हैं, बहुत तो एक फैक्टर है ये। जहाँ जहाँ वार्ड मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, वहाँ ऐसा नहीं कि वो बीजेपी वाले कहते हैं कि लोकसभा दिल्ली के चुनाव में वो मोदी को देते हैं वोट और दिल्ली में केजरीवाल। धरातल से चलिए ना आप, धरातल पे हुआ क्या है। हम अपने वार्ड से शुरू करें तो यहाँ पिछले 15 सालों में काम नहीं हुआ, एक नाली तक नहीं बनी। ये रोड देख रहे हो, ये गलियाँ देख रहे हो, आप पीछे देखिए, यहाँ से 6 महीने पहले कच्ची थी, पानी भरता था इतना इतना। अच्छा, हम निकलते थे इसमें से निकल के। बीजेपी वालों से कहा, कई बार कंप्लेंट करी, उनका जवाब ये था बन जाएगा, जब इलेक्शन आएगा तब बनवाएंगे।